2 साल तक का हो, वैकेंसी निकल, पेपर करा लिया हो, देख लो एनटीपीसी ग्रुप डी का 2019 में भराया गया था, 2022 आ गया, अभी प्री का रिजल्ट एनटीपीसी का है और ग्रुप डी का तो पेपर है नहीं करा पा रहे। अब अगर बच्चा कही दे कि हम 3 साल से पढ़ रहे तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। तो इतनी जल्दी परेशान भी नहीं ना हुआ करो, हमने बोला थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। बाकी जो समस्या है आप हमसे डिस्कस करते रहिए, भैया पढ़ाई के मामले में ये समस्या है, ठीक है। बाकी समस्या है आप घर वालों को बताएं, ठीक है। क्या जो पर्सनल वैसी समस्या है वो घर वालों को बताएं, जो पता चले भैया के पीछे पड़ जाएगी, अब भैया ने बताया समस्या बताओ, इन्हें बताओ समस्या, ठीक है ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, ध्यान से समझो। जो 5th नंबर कराया बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर बोला जा रहा है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, सवाल में बोला जा रहा है यदि, आंसर के लिए तैयार रहिए भैया बहुत जल्दी, a प्लस बी b प्लस सी रेशियो c प्लस ए। यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए की वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू अपन लोगों को दी गई है 5:6:7, कितनी दी गई, 5:6:7 दी गई है, तथा a प्लस बी प्लस सी तथा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो दी गई है वो 36 दी गई है, तथा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई, 36। सवाल ध्यान से समझ लो, लिखा हुआ है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए की वैल्यू 5:6:7 दी गई है तथा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 36 दी गई है, तो c की वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, c का मान ज्ञात करिए, जल्दी से बताइए भैया, कमेंट करिए, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके, जो हमने आपको पीछे क्वेश्चन बताया है बिल्कुल सेम उसी की तरीके है। आंसर कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए भैया, मन लगाइए पढ़ाई पे, अगर नहीं मन लग रहा है तो आप हमें बताइए, हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम देख रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी लिखी है, a प्लस बी पहले है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5, a प्लस बी की वैल्यू 5 लिखी है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी लिखी है, 6 लिखी है, c प्लस ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 7। भैया a प्लस बी की वैल्यू 5 लिखी है, b प्लस सी की वैल्यू 6 लिखी है, c प्लस ए की वैल्यू 7 लिखी हुई है। हम इसको अगर जोड़ दें, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको देखो सवाल में क्या लिखा है, जोड़ते क्यों है, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ से जोड़ेंगे, a और a 2 बार लिखा है, b और b 2 बार लिखा है, c और c 2 बार लिखा है, 2 कॉमन ले लो, 6 5 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। ये 2 से 18 कितनी बार कट रहा है, 9 बार में कट रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको मिल चुकी है 9, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल चुकी है 9, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, 36। अब 9 लिखा है, 9 से 36 कैसे मिलेगा भैया, 9 से 36 कैसे मिलेगा, 9 गुणे 4 करने पे 9 चौको 36 होता है कि नहीं, 9 गुणे 4 करने पे 36 मिलेगा, 9 चौको 36 होता है। तो अगर 4 का गुणा करने पे मिल रहा है तो भैया हमको c का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भैया, c का मान चाहिए, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान 36 दिया गया, अगर a प्लस बी का मान पता चल जाए तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 4 का गुणा करने पे 9 चौको 36 हो रहा है, तो आप 4 का गुणा कर दो, a प्लस बी का मान चाहिए, a प्लस बी के मान में 4 का गुणा कर दो, 5 चौको 20, a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ चुकी हमारी 20। आप a प्लस बी के स्थान पे रख दो, a प्लस बी के स्थान पर 20 रख दो, प्लस c बराबर में 36, c का मान चाहिए 36 माइनस 20, c का मान निकल के आ चुका है, c का मान निकल के आ चुका भैया, c का मान कितना निकल के आ चुका है हमारा 16, c का मान 16 निकल के आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमने आपको 5वां नंबर कराया बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक से लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप और टफ लगाने की कोशिश करो ना, छाटो ना और टफ, कैलकुलेटिव छाटो जितना आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम एग्जाम बहुत दे रहे हैं, हमने आपको बता रखा है कि जो भी आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दो, आपका जो गणित और रीजनिंग का
पोर्शन जो बन रहा है कैलकुलेटिव रखा जा रहा है। क्यों कैलकुलेटिव रखा जा रहा है? क्योंकि समय को किल करने के लिए टाइम उतना ही मिलता है, उतने ही टाइम पे आपको 25 क्वेश्चन करने गणित के। अब 25 में से 15 कैलकुलेटिव, 15 में से 10 में उलझे पड़े हो, 15 छूट गए, अब बैठे उपस्थ हो गए। ठीक है, तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रैक्टिस करो आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा सवाल लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और एक बार बता दीजिए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। थंब दीजिए और प्रेजेंट ही एक बार दे दीजिएगा, कौन कौन प्रेजेंट है। जो लोग नए लोग भी प्रेजेंट होते हैं वो यस सर बोल दिया करो। अब उनसे कहते हैं भैया प्रेजेंट थे, बोलते थे तो प्रेजेंट, लेकिन हम कमेंट नहीं करते, हम शर्माते हैं कमेंट, काहे कमेंट करें, लोग देख लेंगे हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, यस सर बोल दिया करो, हम प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, अब आपके 2 से 3 क्वेश्चन हम एक जैसे कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत तेजी से। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। सवाल में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला जा रहा है यदि A/B इक्वल टू में C/D इक्वल टू में E/F इक्वल में 3/2 है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन ऐसे बताने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इन क्वेश्चंस को हल करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि A/B इक्वल में C/D इक्वल में E/F इक्वल में 3/2 लिखा हुआ है, तो सवाल में पूछा जा रहा है 2A + 3C + 5E अपान 2B + 3D + 5F, ये E है, का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? ठीक है, जल्दी से हल करिए, इसका मान कितना होगा? ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, हमने बोला यदि A/B इक्वल में C/D इक्वल में E/F इक्वल टू 3/2 है, तो 2A + 3C + 5E अपान 2B + 3D + 5F का मान ज्ञात करिए। जल्दी से बताइए, जिसको भी आ रहा नहीं आ रहा है ध्यान से समझे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देने वाले हम आपको। भैया हम ध्यान से यहाँ से देख रहे हैं कि A का मान कितना है, आप डायरेक्ट A की वैल्यू कितनी, A ऊपर लिखा है, A के सामने 3 लिखा है, A की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में रख दी। 2A लिखा है, A के प्लेस पे 2, A के प्लेस पे 3 वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या लिखा है, 3C लिखा है, C की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस हम देख रहे हैं E की वैल्यू 3 है, 5 × 3 हो गया। फिर हम ध्यान से देख रहे हैं 2B है, 2B की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 3D है, D की वैल्यू 2, प्लस 5F है, F की वैल्यू 2। देखो B की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2, F की वैल्यू, अगर B अपान में लिखा, D अपान में लिखा, F अपान में 2 लिखा है, यानी B, D और F की वैल्यू सेम होगी, A, C और E की वैल्यू सेम 3 होगी। ऊपर से अगर ध्यान से देखो तो हर एक में 3 कॉमन मिल रहा है कि नहीं? ऊपर अगर ध्यान से देखो सब में 3 कॉमन मिल रहा है, नीचे ध्यान से देखो सब में, ऊपर 3 कॉमन मिल रहा है कि नहीं? सब में मिल रहा है 3 कॉमन। नीचे कितना कॉमन मिल रहा है? सब में 2 कॉमन है, 2 आप निकाल दो। अगर आपने 2 निकाल दिया सब में, तो और ऊपर 3 निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 2 3, 2 + 3 + 5, नीचे भी क्या बचेगा, 2 + 3 + 5। ध्यान से देखो 3/2 है, ऊपर 5 3 8 2 10/10 कट जाएगा और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 3/2। भैया आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 3/2। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं, अगर आपसे सवाल ऐसे दे दे A/B इक्वल में C/D इक्वल E/F इक्वल में 3/2 और आगे कुछ भी लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसा क्वेश्चन लिख के आ जाए, तो जितना ये होता है, जितना इसके इक्वल में देगा 3/2, उतना ही आंसर निकल के आएगा। हमेशा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे या कैलकुलेशन से बच रहे, आपके पास समय मात्र 2 से 3 सेकंड का बच रहा है और ऐसे 2 सवाल आपके एग्जाम में फंस गए हैं, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आप 3/2 टिक कर सकते हो। ठीक है, आंसर आएगा, मोस्टली आंसर यही आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देने जा रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, उसका सोल्यूशन देना आपको कमेंट करना है। ठीक है, समझ गए होगे, कुछ नहीं करना है। A, C और E तीनों बराबर में कितना लिखा है, 3। A, C और E की जगह पे 3 रख दिया, B, D, F की जगह पे 2 लिखा है, 2 रख दिया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। और हमने सबसे अच्छा तरीका बताया कि जो यहाँ पे देगा वही हमारा आंसर आएगा, मैच कर लो, वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट देने वाले हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तैयार रहिए उसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि A/B इक्वल टू में C/D
इक्वल में ई अपान एफ इक्वल में 6 लिखा है, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अपान एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ का मान बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन में लिखा है 2/3, बी नंबर पे लिखा है 1/6, सी नंबर पे लिखा है 6, डी नंबर पे लिखा है 8। जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर, बहुत तेज़ी से आंसर कमेंट करिए, ठीक है। अब आपको परेशान नहीं होना एक्स देख के, एक्स से देख के परेशान नहीं होता। काफ़ी लोग हैं जो एक्स से परेशान रहते हैं, ठीक है। एक्स ने परेशान कर रखा उनको, ठीक है। परेशान करने का मतलब ये है, हो ही परेशान करने लायक तुम लोग, तो एक्स तो परेशान करेंगे ही भैया, हो ही उस लायक, ज़बरदस्ती करते उसका होएगा। देखो ए अपान बी सी अपान डी, देख रहे हैं हमने क्या बोला, इसके बराबर में ई दे रख, ये जो जितना दे रखा उतना ही आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट 6 बता देते आंसर आ जाता है। अब इसको हल करना है तो हल कर लो भैया, एक्स वाई जेड देख के परेशान नहीं होना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा डिक्टो, कुछ नहीं है, परेशान ना हो आप, देख लो। चाहे इसको हम 6/1 लिख सकते हैं कि नहीं भैया, इसको 6 लिखा है 6/1 लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं ए लिखा है, सी लिखा है, ई लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 6, यानी ए सी और ई का मान 6 आना है। तो हम देख रहे हैं ए का मान 6 है तो 6x हो गया, सी का मान भी 6, 6c हो गया, सॉरी 6y हो गया, और ई का मान भी 6, 6z हो गया। नीचे हम देख रहे हैं बी डी एफ लिखा है, बी डी एफ की वैल्यू 1 है, यानी 1 गुणे x हो गया, 1 गुणे y हो गया, 1 गुणे z हो गया। हम देख रहे हैं ऊपर से 6 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। 1 का गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारा क्या निकल के आ चुका है 6। तो आप जल्दी से टिक कर लीजिए, जल्दी से टिक कर लीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया कह रहे हैं पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। उम्मीद करें आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए तो भैया एक बार थंब दीजिए और प्रेजेंट ही दे दीजिए भैया, जल्दी से जल्दी प्रेजेंट ही दे दीजिए, थंब दे दीजिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो भैया धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।